आपको पता है इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी परमानेंट टीचर का जो एग्ज़ाम 7th फेज के लिए होने वाला है 1 to 12 लेवल पर, तो उसके लिए तैयारी करवाया जा रहा है। पर डे आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है। पेड क्लास अगर आप नहीं परचेज किए हैं तो उसमें जुड़ जाइए। बहुत आप पीछे हो गए हैं अगर अभी तक आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो। 300 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट पेड क्लास में हो गए हैं। डेली परमानेंट टीचर का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, तो इसको आप मिस करना बहुत बड़ा मूर्खता हो जाएगा। जैसा कि हम बताए थे कि किस लेवल का क्वेश्चन रहता है वो तो चल रहा है, सेट में डेली चल रहा है। बट एक 1993 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बीपीएससी ही लिया था, तो उसमें प्रथम प्राथमिक शिक्षक का परीक्षा जो हुआ था प्रारंभिक स्तर का, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे थे ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे हम लोग को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। जो भी होगा सिलेबस होगा वो तो आएगा ही, 1 से 2 दिन में सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। तो इस सेशन को देख लीजिए एक बार। कुछ क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि हम एक और सेशन इसका पार्ट 1 डाल चुके थे, तो उस पार्ट 1 में आपको हम क्वेश्चन 35-40 तक करवा दिए थे, 40 तक हम करवा चुके थे। तो 41 से देख लेते हैं, 41 नंबर से। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव ने करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने जो भी दोस्त आपके सर्कल में होंगे जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, 7th फेज के लिए खास करके तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, उन पे आप शेयर कर सकते हैं। आपको सिलेबस के नज़र में रख कर के पूरी तैयारी अच्छे से 90% आपको क्वेश्चन हूबहू इसी क्लास से देखने मिलेंगे, इसलिए आप लोग ज्वाइन करें फास्ट। तो 44 नंबर देखिए, खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहा जाता है? खगोल विद्या कहा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 44 नंबर हो गया। 45 आ जाइए। 45 है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स के है, बिलियर्ड्स के प्लेयर है। 46, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य को। कोणार्क मंदिर कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, उसी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको रहेगा, तो उससे आ रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको छूटने का संभावना नहीं बनेगा। 48 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उस टाइम कौन थे? 1993 में जब हुआ था एग्ज़ाम, तो ये थे। एक क्वेश्चन करेंट अफेयर से हो गया जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन करेंट्स में हो गया। तो देख लीजिए करेंट का वेटेज कितना है, इसलिए हम करेंट सेशन भी चला रहे हैं क्लास में। क्लास का PDF मिलता है सभी लोग पेड बैच वाले को, क्लास नोट्स मिल जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, प्लस में उनको 8 से 9 बजे रात को डेली सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, कितने स्टैटिक आ रहे हैं, कितने करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? जीव रसायन में मिला था। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट। हम एक वीडियो डाले भी हैं समाधि से रिलेटेड, राजनेता और उनके समाधि स्थल। देखिए क्वेश्चन मिल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? 3 में से कौन होंगे? तो जेराल्ड फोर्ड हो जाएंगे। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बनाइए, तो आप जान ही रहे हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू। किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री में पूछेगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी थे, वो भी यूपी के ही थे। भारत में कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष। एशियन खेल 1982 खेले गए थे तेहरान में, बैंकॉक में, दिल्ली में, सोल में। तो ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली में। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है? बरौनी बिहार में है।
भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? आलम आरा। यहाँ क्वेश्चन आप लोग डाउट पे मार दीजिएगा, गलत भी। अगर यहीं पे आपको दे दिएगा गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाएगा, तो चलचित्र पहला बोलने वाला फिल्म पूछा है, इसलिए आलम आरा हो जाएगा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो रोहिणी हंडगड्डे नामक एक एक्ट्रेस थी, वही। जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? अभी हो गया है 2023 संभावित 2021 में जनगणना आने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से भारत सरकार अभी तक नहीं लाया, कोरोना के ड्रामा करके। जो ये सबसे बड़ा भारत सरकार का ये है जैसे, क्योंकि 10 साल पे फिक्स है कि वो आने वाला चीज़ है, तो कोरोना हो गया तो 1 साल बाद 22 से तो सब चीज़ चल रहा है ना, उनका सारा जगह आयोजन हो रहा है और जनगणना नहीं हो पा रहा है। ये सब गलत बात है। निरंकुश सत्ता अगर चलता है तो ऐसे ही चलता है, जो मन में आता है वही करता है लोग, वही हाल है। तो 1991 का जनगणना इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन 1993 में बनाया गया था, इसलिए आपको 91 कह रहा है। तो हम लोग का जो भी लेटेस्ट आएगा एग्जाम में 2011 की जनगणना से आएगा, क्योंकि वही हमारे हाल फिलहाल में जनगणना है। 2011 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, जनगणना के ऊपर वीडियो बना देंगे आपको, क्योंकि उससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको देखने को मिलेगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? रसखान को भक्ति परंपरा के भक्ति रस का कवि कहा जाता है, क्योंकि ये रसखान कृष्ण की परंपरा को, कृष्ण भक्ति को ज़्यादा है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे रसखान की सगुण और निर्गुण भक्ति। रसखान कैसे कवि थे? तो निर्गुण पंथ के भक्ति थे, जिसमें क्या होता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है, वो आकार नहीं होता है, कोई आडंबर नहीं होता है, वही निर्गुण भक्ति होता है। जैसा कि 9th क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, हिंदी के लोग जान ही रहे होंगे। एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से हो गया, क्योंकि हर मंथ में कुछ न कुछ बुक लिखाता है, तो वही क्वेश्चन हो गया विलियम शेक्सपियर। और जो लेटेस्ट होते हैं उससे भी पूछने का संभावना बनता है, और जो अच्छे से अच्छा बुक है शेक्सपियर के हो गया, जैसे प्रेमचंद का हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, हिंदी और भारतीय और गैर भारतीय कवि हैं, कहानीकार हैं, उनसे क्वेश्चन बुक और लेखक के लिए पूछ लिया करता है, तो उसको भी करवा दिया जाएगा एक वीडियो में। करंट अफेयर्स वाला भी करवा दिया जाएगा, जो लेटेस्ट बुक है अपडेट में वो, और जो मेन अभी तक का बुक है, जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा दिया जाएगा। कीमतें प्रायः कम होती है जबकि आर्थिक मंदी हो, आर्थिक मंदी में ही हो जाता है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था, क्योंकि 1930 के बाद था। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल में भूतपूर्व खाली स्थान की इकाइयाँ शामिल है। सोवियत संघ के पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था रीजन? पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन अब उस टाइम तक ज्योति बसु थे, लेकिन अभी आप बताइए कि अभी के डेट में किस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय से कार्यरत है? कमेंट बॉक्स में आप इस चीज़ को बताइए। अगर आपको पता है, नहीं है तो आप पूछिए हमसे, आप पूछिएगा तो हम बता ही देंगे। पूछिए इस क्वेश्चन का आंसर, हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बट पहले आप बताइए अगर आपको पता है तो। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? न्यायमूर्ति रामास्वामी पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन जानते हैं 69 नंबर उस टाइम का करंट अफेयर्स होगा, इसलिए पूछ रहा है, ठीक है ना? तो ये सब देखिए। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? राम निवास मिश्रा ने। औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी इंग्लैंड में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1904 में। इसी से एक क्वेश्चन हम अभी आपका पूछ लेते हैं कि अभी जो
ये जो न्यू कैबिनेट बना है उसमें आपको सहकारिता मंत्री बनाया गया है केंद्र स्तर पर। तो अभी बताइए कि केंद्र में सहकारिता मंत्री किसे मिला है, उस पोस्ट को, उस मंत्रिमंडल को, उस मंत्रालय को किसके नाम से है? सहकारिता मंत्री अभी कौन है ये बता सकते हैं आप? कमेंट में कीजिए, नहीं तो ऐसे हम बता देते हैं अमित शाह हैं जो गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी है। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को, कि पंजाब क्या है, वहाँ से जो भी है खेती की सुविधा है, सिंचाई का सुविधा है अच्छी खासा, इसलिए उसको अन्न का भंडार कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में। डेफिनेटली। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तृतीय ही पूछेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन 1993 में किया गया है, तो कौन सा पूछेगा उस टाइम पे? 1 अप्रैल 1961 से। 76 नंबर क्वेश्चन आइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल मिला? कृषि पर। सन 1991 की जनगणना का देखिए, जनगणना से 2 क्वेश्चन मिल गया ना आपको। हम बोले भी कि 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन अब हम लोग को 2011 का पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम का है, इसलिए 91 का पूछ रहा है। देखिए एक और मिल गया जनगणना से, तो ये रिडंडेंट है क्योंकि हम लोग अब 11 वाला करेंगे तब वो हम लोग का काम आएगा। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? ये भी उस टाइम का क्या था, करंट अफेयर्स था, तो ये भी हम लोग अब नए वाले में करंट अफेयर्स में करेंगे। तो समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, लगातार करंट अफेयर्स पूछ रहा है। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग के प्रधान कौन है और योजना आयोग के कौन है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, जो अब नीति आयोग के तौर पे जाना जाता है। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री जो रहेंगे वही। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? अभी क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स है, तो बताइए वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है कमेंट बॉक्स में। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? शिक्षा को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो उसे क्या बोला जाता है? रिटर्निंग अधिकारी। जैसे कर्नाटक में भी चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा मार्जिन से कांग्रेस आगे निकली है। ये समझिए कि केंद्र सरकार के गाल पे तमाचा मारने का काम करेगा, क्योंकि साउथ के जो भी रिजल्ट देते हैं वो समझिए कि साउथ में ही भारत के 70% लोग बुद्धिजीवी हैं अगर वो देखा जाए तो साउथ जो देता है जनाधार वो समझिए कि रियल रहता है। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? देख लीजिए इसको भी। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश प्राप्ति की आयु 62 वर्ष है। किस राज्य में समानतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के, संभावित है। राष्ट्रपति शासन किसके परामर्श पर लगेगा किसी राज्य में? तो राज्यपाल के परामर्श पर। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार, बम्बई के क्षेत्र अधिकार में आता है? क्योंकि गोवा का खास अपना हाईकोर्ट नहीं है, और मुंबई के द्वारा ही, मुंबई का जो है वही वाले के क्षेत्राधिकार में आता है। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर थे। लेटेस्ट फ्रॉम द फादर टू द डॉट किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 94। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई थी? जॉर्ज बुश को। गूगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है, बोलते हैं गूगली बॉल डाल दिया, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पे भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। और बताइए किस डेट को मनाया जाता है? अगस्त में है, हम इतना हिंट कर दिए, अगस्त में है मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। तो बताइए खेल दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त में। माधवराव सिंधिया, ये सब क्वेश्चन जो हम पूछते हैं ना, बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जा सकते हैं, तो इग्नोर नहीं कीजिएगा। कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं?
तो उस टाइम के क्रिकेट में के ये थे, उसी टाइम का ये क्या है, करंट अफेयर्स हो गया। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई, जी टीवी पर है। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क हो गया, सार्क का नहीं है। ये आपको टोटल 100 क्वेश्चन का सीरीज करवा दिया गया। जो भी डाउट होगा आप इससे रिव्यू करके देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 में अब हम 1 से लेकर 42 तक क्वेश्चन को करवा चुके थे। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। जो भी प्रीवियस ईयर प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 1993 में बीपीएससी के द्वारा लिया गया था, वो प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड पाली का भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू।